Ơi, ơi, ơi. आ जाओ यार। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मनाशा, भिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी, मातंगी अरुध उमावती, माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन भाल भवो दुख निवारिणी, हरि बाहन सो भवानी, लंगूर बीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको दे कालधर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हुए सूला, नगर कोट में तुम्ही बिराजत, तीहू लोक में डंका बाचत, शुंभ निशुंभ दत्ते तुम मारे, रक्त भींज संगन सहारे, महिषासुर रूपवती अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम सहारा, पड़ी गार संतन पर जब जब भाई, सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी बरु आस बसब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे हैं, ध्यावे तुम्हें जो मरण लाई, जन्म मरण से छुटी जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचारच तब कीनो, काम और क्रोध जीती सब कीनो, निशिदिन ध्यान धरो शंकर का, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरण न पाए, शक्ति गई तो मन पछिताए, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति धेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे, शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जियो फल में पाऊँ, तुमरे जस में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो, हे प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो, चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, हे भगवान इस व्रत का क्या फल है और किस प्रकार करना उचित है, और इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से मुझसे कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगी कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है, ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र और धन चाहने वाले को धन और विधा चाहने वाले को विधा मिल सकता है, इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य कारागृह में मनुष्य बंधन में से भी छूट जाता है, मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है, बांधा और काक बांधा, इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है, समस्त पापों को दूर करने वाले इस नवरात्र व्रत को ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं कर सकता है, इस प्राणी को आलभ्य देह को मनुष्य इस आलभ्य देह को भी पाकर अगर नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक प्रकार की दुखी रहता है, यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय का भोजन करे और बांधव सहित नवरात्र का व्रत कथा श्रवण करे, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो।
इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली अर्थात नाम वाली एक सुमति कन्या, अत्यंत सुंदरी कन्या पैदा हुई। उस कन्या का सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपने सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा का पूजा और होम किया करता था तो वह भी वह नियम से उपस्थित होती थी। तो एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर पिता को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपने दुष्ट पुत्री से कहा, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इसी कारण से मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसा आपकी इच्छा हो मेरा विवाह आप कर सकते हो। तो पिता को मनुष्य ना जाने कि आपकी जैसी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मनुष्य जो भाग्य में मेरे लिखा है। मेरा उस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरंजन का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको उसी फल के अनुसार, कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तीन नदी उसे अधिक पतित कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता के कहे हुए वचन सुनकर और उसके ब्रह्मांड को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपने कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर अत्यंत क्रोध होकर बोला कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे रह के तुम क्या करती हो। इसी प्रकार से पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि बोली कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वो सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और बसा भयावनी उस कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने मतलब बहुत ही अंधेरे रात में उन्होंने बड़े कष्ट से उस रात को उन्होंने व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्रह्मानी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मेरे से मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इसी प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्मानी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, ये सब मुझसे विस्तार से कहिए और अपनी दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करिए। ऐसा ब्रह्मानी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने ले जाके जेल खाने में कैद कर दिया और उन दोनों ने तुझे भोजन भी नहीं दिया है। उन लोगों ने तुम लोगों को भोजन भी नहीं दिया। इसी प्रकार से नवरात्रों के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया ना ही पिया, इसलिए नवरात्रों के दिनों में तुम लोगों का 9 दिन का व्रत हो गया है। तो तुम्हारी जो इच्छा हो अपनी वरदान आप मांग सकते हो। इसी प्रकार के दुर्गा के वचन सुनकर ब्रह्मानी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा मेरे पति को कोढ़ को दूर करिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उन दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक दिन का पुण्य मैं तुम लोगों को अर्पण करती हूँ, जिससे मेरे अर्पण से तुम लोगों का तुम्हारे पति के कोढ़ को दूर करती हूँ। और बोलती मन देवी ने कहने लगी कि उन दिनों में जो प्रभाव से पति को कोढ़ को मैं सोने के शरीर वाला मैं बना देती हूँ। ब्रह्मा जी के बोले हुए इस ठीक है बोली। तो तब तक उसके पति का शरीर भयावह कुशायुक्त से होकर कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त शरीर उनका बन गया है, जिसके कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीन हो जाती है। वह ब्रह्मानी के पति को मनोहर देह को देखकर अति
देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत को संतानों हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराधी अपला को मेरे पिता ने पुष्टिहीन मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी हूँ। आपने ही मुझे इस आपत्ति रूपित समुद्र से उद्धार किया है देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके द्वारा स्तुति सुनकर सुमति बोली कि देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मानी से कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, तेरे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी ब्रह्मानी से फिर कहने लगी, और ब्रह्मानी, जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग सकती हो तुम। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं, कृपा मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। जिस विधि को करने से दयावती, जिस विधि को करने से आप प्रसन्न होती हो, उस विधि को, उसके फल को विस्तार पूर्वक मुझसे कहे। इसी प्रकार ब्रह्मानी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र के व्रत को विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिव्रता से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो इस समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घटे स्थापना करें और बाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उसे नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्थ दे। बिजोरा के फूल से द्वारा से अर्थ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों से अर्थ देकर अथा विधि हवन करें। खान की, गेहूं, शहद, जो, तिल, बिंगपत्र, नारियल, दाक और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से ओम की और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा और पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होवे। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड की, नारियल, शहद, जो, तिल तथा इनसे फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान को ओम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यश की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इसी महाभारत को बताई हुई पहले विधि के अनुसार जो कोई करता है उसको सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो तुमने दान आदि किया है जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र को व्रत को करने से यशमेश का फल मिलता है। हे ब्रह्मानी, इसी संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार ब्रह्मानी को व्रत और विधि फल बताकर देवी अर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस भक्तिपूर्वक इस व्रत को करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मानी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मानी से कहने लगी कि हे ब्रह्मांड, आपने मुझे अति कृपा की जो इस अमृत के समान इस नवरात्र को व्रत को विधि को आपने मुझे बताया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस मातों को सुना सकता है। ऐसा ब्रह्मानी जी का वचन सुनकर ब्रह्मानी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है।